जयशंकर, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री व्हिच इज 5 टाइम्स माय इकोनॉमी। कहाँ हमला हुआ? कहा मतलब हम पे कहाँ, मतलब ये वो J-10 जो है, अब वो J-10 ने हमारे रफाल्स गिराए ना। चीन तो ये सोचता भी नहीं है कि मिलिट्री टर्म्स में इंडिया उसके बराबर का है। अगर चीन इसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ हमने अपने इंजीनियर भेजे, इसके मायने क्या है? क्या वो भारत को और उसके जख्मों को रगड़ रहा है? चेंगडू के जो इंजीनियर्स थे, जो रिसर्च करते थे इसके ऊपर J-10 पे, कहने का मतलब है जिनको हर चीज J-10 के बारे में पता है, वो लोग फिजिकली वहां पर मौजूद थे। टारगेट पे लगा, मैं टारगेट की बात करूंगी कि क्या है टारगेट, हमारा ही नुकसान जाहिर हुआ होगा। अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं है, उनके साथ चाइना के इंजीनियर। हमें तो स्टेट लड़ रहा है। अरे भाई, हमें तो पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ना है ना, वो हम लड़ नहीं रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान पहले भी हमसे जंग कर चुका है। मैं हार ये भी चुका है? नहीं, पाकिस्तान नहीं हारा है। देखिए, कहेंगे कि हम जीते हैं, मैं तो कहती हूँ ये धोखे की लड़ाई हो गई। पाकिस्तान में हिम्मत है तो सामने आए और खुद लड़े। क्यों चीन की मदद से लड़ तो पाकिस्तान ही रहा है ना, उनके पायलट्स चला रहे हैं एयरक्राफ्ट। काउंटर टेरर ऑपरेशन पे मैं समझता हूँ एयरफोर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत करिए। चीन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में आकर, और ये J-10 नाम का फाइटर जेट है जिसको उड़ाने में और हम पर हमला करने में मदद की। क्या मैं सही कह रही हूँ? पाकिस्तान ने अपने J-10 हवाई जहाज उनको इस्तेमाल किया था। अब J-10 जो है वो चाइना का हवाई जहाज है, चेंगडू है जो उनकी एविएशन कंपनी बनाती है। अब ये खबर आई है कि चेंगडू के जो इंजीनियर्स थे, जो रिसर्च करते थे इसके ऊपर J-10 पे, कहने का मतलब है जिनको हर चीज़ J-10 के बारे में पता है, वो लोग फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे 6 और 7 की रात को जब ये जंग हो रही थी। और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर और पीछे एक और एयरक्राफ्ट रखा जिसको हम बोलते हैं AEWC, मतलब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग। उसका सिर्फ काम होता है कि आप रेंज से, लंबी रेंज से आप टारगेट्स को ले लीजिएगा। तो उन्होंने टारगेट लिए, वो पीछे थे, और वो टारगेट डेटा जो था वो भेजा इस जहाज़ को J-10, जिसने की मिसाइल छोड़नी थी जहां पायलट बैठा था, जिसने अपना रडार बंद कर रखा है। तो जब वहां से डेटा आया तो डेटा ठीक है, SDR ने कंफर्म किया, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, और फिर उन्होंने वो डेटा जो था जो पायलट को भेजा उसके मिशन कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि पायलट को पता नहीं है, उसे दिखा नहीं है। तो उसके बेसिस पे देखिए, अगर डेटा ठीक नहीं होगा और अगर डेटा रास्ते में जैम हो गया या साइबर अटैक कर दिया हमने, दुश्मन ने कर दिया, वो ख़राब हो सकता है। तो SDR की बहुत अहमियत होती है, उसको मेंटेन करना, उसको ठीक प्लग इन करना, और चलने से पहले और उसके बाद उसका जब मिशन कंप्यूटर पे आया, जो कि डेटा दूसरे जहाज ने दिया था, उसके बेसिस पे इन्होंने PL-15 को बटन दबाया और छोड़ दी, और वो सीधा जाके टारगेट पे लग गया। टारगेट पे लगा, मैं टारगेट की बात करूंगी कि क्या है टारगेट, हमारा ही नुकसान जाहिर हुआ होगा। तो मुझे बताइए, लेकिन ये हमला तो अचानक हुआ। भारत ने बताया जरूर था कि हम हमला करने जा रहे हैं, हमने ऐलान किया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, लेकिन ये कोई हफ्ते भर पहले तो हमने बताया नहीं था। तो फिर ये इंजीनियर कैसे चीन से पाकिस्तान आ गए और सारी तैयारियां हो गई? ये तो लग रहा है कि हफ्ते भर की 10 दिन की तैयारी है। नहीं, हफ्ते 10 दिन की नहीं है, ये कई सालों की तैयारी है। ये 5 अगस्त 2019 में जब हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उसी समय से, शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है कि चाइनीज़ लीडर खुलेआम बोलते थे कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करेंगे। तब से बोल रहे थे, और इनकी एक्सरसाइजेज दोनों एयरफोर्स की वो एडवांस हो गई बहुत। तो ये तब से काम चल रहा है, ये अचानक नहीं हुआ है। उसके बाद जब 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ है, तो वो काफ़ी टाइम था, उसमें अंदर इनके इंजीनियर यहाँ आ गए होंगे देखने के लिए कि जो है टारगेटिंग है वो बिल्कुल ठीक हो। देखिए, इस बार सिंदूर में जो बालाकोट में हुआ था, बालाकोट में हमने पहली बार 2019 में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल करा था, तो पाकिस्तानी उसके लिए उनको उम्मीद नहीं थी। इस बार तो वो तैयार बैठे थे। जो सैटेलाइट्स थे चाइना के, वो उन्होंने उनको वो भी बताया कि हमारे कहाँ का एयरक्राफ्ट है। वो तो सिर्फ इसलिए बैठे थे कि हम एक बार अपनी मिसाइल छोड़ें और वो मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस को अंदर चली जाए तो वो हमला करेंगे। और उस हमले में, कहने का मतलब ये है, अगली बार जब ये जंग होगी
जब दिक्कत होगी तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं हैं, उनके साथ चाइना के इंजीनियर। अगर चीन इसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ हमने अपने इंजीनियर भेजे, इसके मायने क्या हैं? क्या वो भारत को और उसके जख्मों को रगड़ रहा है? क्या भारत को वो चुनौती दे रहा है कि देखिए मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ कि आपके सिंदूर ऑपरेशन में जो आपने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, मैंने पाकिस्तान का साथ दिया? देखिए, चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। चीन तो ये सोचता भी नहीं है कि मिलिट्री टर्म्स में इंडिया उसके बराबर का है। चीन जो है अपनी बराबरी मिलिट्री में सिर्फ अमेरिका के साथ करता है। और ये कोई अमेरिका भी नहीं कि खबर लीक होके आ गई, वहाँ तो लीक भी नहीं हो सकता है। चीन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है नहीं करो पाकिस्तान के साथ, लड़ाई की साउथ एशिया में ज़रूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, ये हमें कह रहा है। कोई हमें चुनौती नहीं दे रहा है। जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि एक न्यू नॉर्मल बन गया है, जिसमें कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और हम डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, हम फ़र्क नहीं करेंगे टेररिस्ट के अंदर और स्पॉन्सर्स के अंदर। इसका मतलब हम फुल स्केल लड़ाई लड़ेंगे। फिर हमें एक नमूना मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि लड़ाई कैसी होगी, वो भी हमें समझ में आ गया है। वो एक अलग टाइप की लड़ाई होगी, जैसे आज तक कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान ने वो लड़ाई लड़ी ही नहीं है। कैसी होगी? हाँ, देखिए अब तक क्या होता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई होती थी वहाँ पर एक लाइन होती थी जो हम बोलते थे कॉन्टैक्ट लाइन। इस तरफ हमारी फ़ौज है, उस तरफ उनकी फ़ौज है। लड़ाई यहाँ से शुरू होती थी, जैसे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई और फिर हमारा प्लान है, हम इधर गए, उनका प्लान है वो इधर गए, एयरफोर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। अब तो वो लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा इस बार कि आप जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स आप कहीं भी फेंक सकते हैं, डेप्थ में फेंक सकते हैं। जो हमने भी फेंकी उन्होंने भी फेंकी। इसका मतलब है ये वो कॉन्टैक्ट लाइन, रियर, साइड, ये वो बैटलफील्ड का, पूरी बैटलफील्ड एक हो गई है। हमें तो स्टेट लड़ रहा है। अरे भाई, हमें तो पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ना है ना, वो हम लड़ नहीं रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान मिलिट्री से हमें ताकत बनानी है कि हम उनके सामने खड़े हो सकें। अगर उनको पता चल जाएगा आपके पास ताकत है लड़ाई लड़ने की उनके सामने, तो वो ये कम कर देंगे काम जो कर रहे हैं। पाकिस्तान तो छिप के लड़ रहा है। पाकिस्तान कहाँ लड़ रहा है भारत से? अगर वो चीन की सपोर्ट से लड़ रहा है या अमेरिका की सपोर्ट से लड़ रहा है? नहीं, ये देखिए, पाकिस्तान पहले भी हमसे जंग कर चुका है। और हार भी चुका है। नहीं, पाकिस्तान नहीं हारा है। देखिए, ये मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जो मिलिट्री लाइन बनी थी, पहली जंग हुई थी कश्मीर की और उसके बाद मिलिट्री लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को, वेस्टर्न सेक्टर में आज भी कायम है। उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यानी नई लाइन बन गई? नहीं, वही लाइन है, थोड़ी उसको इधर उधर करा हमने। अगर हमको ताकत होती उनको पूरा हराने की, तो वो लाइन ही ग्राउंड पे नहीं होती। वो कहाँ कर पाए हम। जहाँ तक सवाल है बांग्लादेश बनाने का, हमने बनाया, पर आप खुद सोचिएगा, ईस्ट पाकिस्तान जो 1000 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज अक्रॉस इंडिया है, वो सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे वेस्ट से ईस्ट को, तो वो तो वैसे ही जाना था। प्रवीण जी, अगर ईमानदारी से देखें तो ये तो धोखे की जीत हुई। अगर मान भी लें, धोखे की लड़ाई, जीत तो चलिए, जीत हार तो दोनों मुल्क कहेंगे कि हम जीत गए हैं। मैं तो कहती हूँ ये धोखे की लड़ाई हो। अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो सामने आए और खुद लड़े। नहीं, क्यों चीन की मदद से लड़ तो पाकिस्तान ही रहा है ना, उनके पायलट्स चला रहे हैं एयरक्राफ्ट। अब अच्छी बात यह है कि क्या हुआ उनके पर्सपेक्टिव से। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम रफ़ेल ले रहे हैं, हमें तो खैर वो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हैं, वो बात छोड़िए। तो हमारे जैसे रफ़ेल होंगे तो जो इंजीनियर नहीं आते हमारे पास, फ्रेंच उनके तो आप छोड़िए, वो तो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हमें। क्या इस बात पे अभी कोई क्लैरिटी है कि हमारे रफ़ाल जहाज़ गिराए गए या नहीं? देखिए, जहाँ तक गिराने का सवाल है, वो उनका कहना है कि हमने इतने गिराए हैं, 4। जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई हैं, उन्होंने 4 के नंबर भी दिए हैं। हम अपनी तरफ से क्या हुआ हम बताना नहीं चाहते। जब जंग होती है तो हार और जीत दोनों होती है, नुकसान और फायदा दोनों होता है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, जब उसके कई जहाज गिराए गए, और वो जहाज जिनको कहा जाता है कि इनविंसिबल हैं, और वो बने ही इस तरह से हैं कि वो कभी गिराए नहीं जा सकते। तो इसका जवाब जो है ये मीडिया को लेना पड़ेगा, सरकार से। बार बार बोलता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब हमारे पास कॉन्टिग्यूअस बॉर्डर है, मतलब हम साथ साथ हैं, तो एयर वॉर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ। अगर उनकी एयर वॉर में हमने देखा, उन्होंने बालाकोट में भी अच्छा किया 2019 में एयर वॉर में,
वो दिन के टाइम आए थे, अगर आपको याद और होगा। फिर 5 साल बाद तो अब फिर वो अच्छा कर रहे हैं, और इस बार तो उनके इंजीनियर भी आ गए। और हम जिनसे जहाज ले रहे हैं फ्रांस से, ना वो हमारे साथ राजनीतिक तौर पर साथ हैं, और आप कह रहे हैं वो तो कोड भी नहीं दे रहे हैं। तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि सिंदूर में आखिर हुआ क्या था। हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे रफाल जहाज गिराए गए या नहीं गिराए गए। मुझे याद है द वायर ने एक स्टोरी की थी, और उसमें CNN की स्टोरी को सिर्फ कोट किया था कि 1 या 3 या जितने भी रफाल जहाज गिरा दिए गए। और इसको लेकर फ्रांस में तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि रफाल गिराया कैसे जा सकता है, क्योंकि उनके जो पूरा ब्रांडिंग जो उन्होंने रफाल के इर्द गिर्द की है, उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो इस पर तो वायर की वेबसाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। आप कह रहे हैं मीडिया को बोलना चाहिए? नहीं, वो तो मेरी वेबसाइट भी बंद हुई थी उसी दिन। अगर मोदी जी या हमारे रक्षा मंत्री ये कह दें कि भाई हम जंग कर रहे थे, जंग में हमने उनका 3 गुना नुकसान किया, लेकिन 1 गुना नुकसान हमारा भी हुआ, इसमें क्या बदल जाएगा? कि इंडियन एयरफोर्स को काउंटर टेरर ऑपरेशन पे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था। ये है सीधी सी बात, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमारी सबसे एलीट सर्विस है। हमने उसको 2019 में इस्तेमाल किया, एयरफोर्स की कमज़ोरियाँ बताई उनको कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो जैमिंग होता है, वो उनका बेहतर देखा गया हमारे से। फिर इसमें कुछ कमज़ोरियाँ निकली हैं जिसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ। काउंटर टेरर ऑपरेशन पे मैं समझता हूँ एयरफोर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है आपको मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करना, ये होता है जो उन्होंने दोनों बार किया। हाँ। 2019 में भी किया उन्होंने, और उन्होंने अब भी किया। कह रहे एयरफोर्स नहीं होना चाहिए, 2 फौजी आमने सामने हो, और बिल्कुल आर्मी थल देखिए सेना की होनी चाहिए। 1990 से जो कश्मीर है, जो डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे दोनों साइड आर्टिलरी भी खोलती हैं, दोनों साइड रेड भी करती थी, काउंटर टेरर वही रेड सब कुछ होता था। तो पर कभी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये वही बेसिक मुद्दा आ जाता है। ये सरकार ने सोचा है, उनकी ये नीति आ गई कि हम जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करेंगे। अब मैं वापस J-10 पे जाती हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर्स आए और उन्होंने मदद की और बाकायदा यहाँ हमारे ऊपर हमला हुआ। कहाँ हमला हुआ? कहाँ मतलब? हम पे कहाँ? मतलब ये वो J-10 जो है, अब वो J-10 ने हमारे रफाल्स गिराए ना। वो J-10 ने एक मिसाइल है जो PL-15 है, जिसमें ये बताया गया है कि 143 किलोमीटर पे, इसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। जैसे आप और हम बैठे हैं, देख पा रहे हैं हम आप उधर की पायलट है, मैं इधर का पायलट हूँ, हम दोनों मतलब एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, हम कोई 100 किलोमीटर पीछे हैं, और उसके बाद भी मैंने अपना रडार बंद करा हुआ है, टारगेट मुझे कहीं और से मिल रहा है कि आप यहाँ बैठे हैं, वो टारगेट मैं लेके वहाँ से मिसाइल छोड़ रहा हूँ और वो एक्यूरेट जाके लग रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है कि आज पाकिस्तान नहीं है, उसके पीछे चीन भी पूरी तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी अचानक नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप उनके साथ शांति करिए। तो बजाय इसके कि हम जश्न मनाएं सिंदूर का, नहीं, वो आप मना लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मना रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपकी नीति ये होनी चाहिए कि अगर शांति होगी तो डेवलपमेंट होगी। वो चाहते हैं कि आप कश्मीर पे बात करिए, हम कश्मीर पे बात करना नहीं चाहते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक सॉल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं। जी हाँ, आपको इस समय दुनिया बदल चुकी है, आप उनसे बातचीत करिए, चाइना से बातचीत करिए, लड़ाई में मत पड़िए, लड़ाई की तैयारी करिए, जैसे हम बोलते हैं डिटरेंस। चाइना आकर अप्रैल 2020 में हमारी ज़मीन पे बैठा है ईस्ट लद्दाख में, हमने क्या उनसे लड़ाई कर ली? हम, अगर आप याद करिएगा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री विच इज़ 5 टाइम्स माई इकॉनमी। अरे भाई, ये इकॉनमी की बात नहीं है, मिलिट्री ताकत की बात है। हमने इस बात को भांप लिया और उन्होंने भी भांप लिया कि हम आके बैठ जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो आज भी बैठे हुए। पाकिस्तान से बातचीत करिए। मैं ये कह रहा हूँ, आज दुनिया बदल चुकी है, और जो पहले हम बातचीत करते थे तब एक अलग माहौल था, आज एक ऐसा माहौल है कि चीन भी चाहता है कि तीनों की बातचीत हो, इंडिया चाइना से बात करे, इंडिया पाकिस्तान से बात करे, एक ट्राइलैटरल टाइप की बातचीत हो, शांति हो। जब तक शांति नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी,
तो उनके भी कुछ मुद्दे हैं, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं। बैठिए